रहस्य को और रोमांच को पसंद करने वाले दुनिया का शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसने बरमुडा ट्रायंगल का नाम नहीं सुना होगा। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि बरमुडा ट्रायंगल बहुत ही रहस्यमय जगह है और अनेकों लोग यहाँ मौत का ग्राफ बन चुके हैं। लेकिन शायद आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि दुनिया में कुछ ऐसी जगहें मौजूद हैं जो बरमुडा ट्रायंगल की तरह बेहद ही रहस्यमय और खतरनाक है। और इन जगहों पर भी अनेकों लोग, कई सारे जहाज रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं जिनका आज तक कोई पता नहीं लगा पाया। इनमें से कुछ जगहें तो कई मामलों में बरमुडा ट्रायंगल से भी विचित्र और मिस्टीरियस है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी ही जगह दिखाएंगे इससे पहले आपने कभी नहीं देखी होंगी, जो बरमुडा ट्रायंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। दोस्तों, उस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर बाजू वाली बेल पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सिलेक्ट करें। मिशिगन ट्रायंगल। मिशिगन लेक के मध्य भाग में स्थित ये जगह बरमुडा ट्रायंगल की तरह बेहद ही मिस्टीरियस और रहस्यों से भरी हुई है। इस जगह पर अनेकों समुद्री जहाज और एरोप्लेन रहस्यमय तरह से गायब हो चुके हैं और बहुत तलाशने के बाद भी लापता हुए जहाज का कोई पता नहीं चल पाया। सन 1950 में न्यूयॉर्क से मिनियापोलिस जा रही फ्लाइट 2501 को एक्सपीरियंस पायलट रॉबर्ट सिलैंड उड़ा रहे थे, लेकिन खराब मौसम होने के कारण रॉबर्ट को फ्लाइट का रूट बदलना पड़ा और फ्लाइट 2501 को मिशिगन लेक की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया। रॉबर्ट ने बेहद ही घबराए हुए सुर में अपने कंट्रोल रूम से फ्लाइट की ऊंचाई को 3500 फीट से 2500 फीट पर लाने की अनुमति मांगी, लेकिन कंट्रोल रूम ने मांगी हुई अनुमति को अस्वीकार कर दिया। और उसके बाद फ्लाइट 2501 और उसके 58 पैसेंजर के साथ क्या हुआ, ये आज तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। ऐसा अंदेशा लगाया जाता है फ्लाइट 2501 क्रैश हो गई होगी, लेकिन समुद्र में ना तो उस प्लेन के अवशेष मिले और ना ही उन 58 पैसेंजर में से किसी का कुछ पता चला और पायलट समेत सभी पैसेंजर को मृत घोषित कर दिया गया। ऐसे ही कई सारी मिस्टीरियस घटनाओं का समायन मिस्टीरियस मिशिगन ट्रायंगल अभी तक कई जहाजों को खुद में समेटा हुआ है, जिनकी कभी किसी को कोई मालूमात नहीं हुई। सेंट लुइस वैली। सेंट लुइस वैली सदर्न कोलोराडो की एक बेहद ही मिस्टीरियस जगह है, जहां अनेकों बार यूएफओ देखे जाने का दावा किया जाता रहा है। यूएफओ सेटिंग के मामले बहुदायक के चलते जोडी मोसोलिना नाम की एक महिला ने एक यूएफओ वॉच टावर बनवाया है। केवल इस वॉच टावर से ही अभी तक यहाँ हुई 50 से अधिक घटनाओं को देखा जा चुका है और इन यूएफओ सेटिंग के दर्जनों लोग प्रत्यक्षदर्शी भी बन चुके हैं। लेकिन यहाँ घटित होने वाली एक घटना यूएफओ सेटिंग से भी ज्यादा विचित्र और रहस्यमय है। इन घटनाओं की शुरुआत 1967 में हुई, जब स्नीपी नाम के एक पालतू घोड़े को मृत पाया गया और उसके दिमाग को निकाला जा चुका था और उसकी गर्दन की हड्डी साफ नजर आ रही थी। ऐसे ही लगभग 1970 मामले सामने आ गए थे, जहां जानवरों के साथ इसी तरह का विभिन्न अंजाम दिया गया है। इन घटनाओं को जो बात सबसे ज्यादा मिस्टीरियस बनाती है वो ये है कि आज तक जितने भी जानवर यहाँ मारे गए हैं, उनकी लाशों में से एक बूंद भी खून नहीं निकला, जिससे ये बात साफ हो जाती है कि इन जानवरों की मौत का कारण कोई शिकारी जानवर या मनुष्य नहीं है। कोई है जो इन जानवरों की निर्मम हत्या करके इनके शरीर के अंदरूनी अंग निकाल ले जाता है, लेकिन वो कौन है, ये एक ऐसा राज है जो अभी तक अनसुलझा है। बेनिंगटन ट्रायंगल। वर्मोंट के साउथ भाग में स्थित बेनिंगटन ट्रायंगल बरमुडा ट्रायंगल की तरह एक बेहद ही मिस्टीरियस जगह है, जहां 1945 से 1950 के बीच गुमशुदगी की तकरीबन 5 से अधिक घटनाएं हुई, जिसके होने का कारण आज भी नहीं मालूम है। नवंबर 1945 में शिकारियों की एक ग्रुप की अगुवाई कर रहे मैडी रिवर्स यहाँ के जंगलों में गश्त लगाते वक्त अपने ग्रुप से आगे निकल गए और एक बार ग्रुप की नजरों से ओझल हो जाने के बाद कभी नहीं दिखे। उनकी ये विचित्र गुमशुदगी का कारण कोई नहीं जान पाया। बहुत ज्यादा तलाश के बाद मैडी रिवर्स की राइफल के अलावा कुछ नहीं मिला। इस घटना के ठीक 4 साल बाद 1 दिसंबर 1949 को जेम्स फोर्ड के साथ भी ऐसा ही कुछ बेहद ही रहस्यमय घटित हुआ। एल्फ्रेड अपने कुछ रिश्तेदारों से मिलने के लिए घर से बाहर निकले
और बेनिंगटन सोल्जर नाम की इस जगह से होते हुए वो अपनी मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे थे। लेकिन बेनिंगटन ट्रायंगल की सीमा में घुसने के बाद ही कुछ देर बाद जेम्स एफर्ड हमेशा के लिए गायब हो गए। उनका और उनकी कार का कोई नामो निशान तक नहीं मिल पाया। हालांकि जेम्स एफर्ड का पता लगाने के लिए आज तक अनेकों सर्च ऑपरेशन चलाए जा चुके हैं, लेकिन उनका कभी कोई सुराग नहीं मिला। ब्रिज वाटर ट्रायंगल 200 स्क्वायर फीट माइल्स में फैली ये जगह ब्रक्टन के दक्षिणी भाग के सदर्न ईस्ट मैसाचुसेट्स में स्थित है। इस जगह को बेहद ही खतरनाक और रहस्यमय इसीलिए माना जाता है क्योंकि 1970 से यहाँ कई लोगों को बेहद ही विशालकाय झबरे बाल वाला बनमानुष जैसे दिखने वाला जीव नजर आया। सिर्फ इतना ही नहीं, 1976 में उड़ने वाले जीव को देखे जाने की कई रिपोर्ट सामने आई हैं। इन साइंटिस्ट के कुछ ही दिनों बाद यहाँ रहने वाले एक व्यक्ति के पालतू घोड़े के शिशु को किसी अनजान चीज ने बेहद ही घिनौनी तरह से मौत की घाट उतार दिया था और उन घोड़ों के शिशु की जबान निकाल ली गई थी। इसके बाद ऐसे ही कई मामले इस जगह पर सामने आने लगे जिसमें लोगों के जानवरों के साथ बेहद ही भयानक सलूक किया गया था और उनके मरने के बाद उनका कोई ना कोई अंग गायब होता था। यही नहीं, 1908 में एक विशालकाय चमकीला गोला आकाश में उड़ता दिखाई दिया था जिसके कई सारे पृथकदर्शी थे। इस गोले को आकाश में लगभग 40 मिनट तक मंडराते हुए देखा गया था। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि वो शायद कोई यूएफओ था। दोस्तों, अगर आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बराबर वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर दो ताकि आने वाले हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आपका वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।